Wish you all a very happy, healthy and prosperous दीपावली। दीपावली की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सो ये फिर से एक बार दिवाली के सीजन में हम आपके लिए कुछ सीरीज लेके आए हैं। सीरीज का नाम है फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स, तो जिसमें कुछ स्टॉक रिलेटेड वीडियोस भी टीम बनाने वाली है, मंदार, अनुज, रेने, गौरव। और कुछ थीम्स पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सो जिसमें आज हम हॉस्पिटल या हेल्थ केयर थीम पे बात यहां पे करने वाले हैं दोस्तों। सो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार अपना मोस्ट अवेटेड कूपन कोड इज एक्टिव नाउ, हैप्पी दिवाली। सो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। और ये लोएस्ट एवर प्राइस रहेगा अभी तक का, मतलब या इसके मतलब आगे इस प्राइस पे कभी ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले। बहुत सालों बाद हम प्राइस रिवीजन करने वाले हैं हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स में। तो उससे पहले डेफिनेटली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस लोएस्ट प्राइस। अगर आपके एक्सपायर मतलब प्रोडक्ट एक्सपायरी भी दूर है तो भी वो उस पर ऐड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। सो थीम्स फॉर नेक्स्ट मेनी दिवालीज, हॉस्पिटल्स के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो पहले हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ स्कोप को थोड़ा सा समझते हैं। सो करंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में, सो दैट इज अराउंड 3.3% ऑफ द जीडीपी। अगर वर्ल्ड एवरेज की हम यहां पे बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड 11%। सो अगर हम इंडिया और बाकी वर्ल्ड एवरेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा यहां पे अपॉर्चुनिटी है अगर उस लेवल पे हम जाते हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। आई अंडरस्टैंड दैट कि वो इतनी जल्दी होने का स्कोप नहीं है, बट दैट इज व्हाट इज मेक, मतलब वो एक सस्टेनेबल जो एक ग्रोथ है वो यहां से हमें काफी अच्छी तरीके से नजर आती है। अब थोड़ा सा राइजिंग मीडियन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो 60+ ईयर्स की पॉपुलेशन जो है ना वो काफी बढ़ने वाली है। 2024 में अगर हम देखते हैं तो 15 करोड़ लोग थे 60+, बट बाय 2028 जो प्रेडिक्शंस या प्रोजेक्शंस आए हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर वुड बी एट 20 करोड़। सो ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब ये जो नंबर है ये काफी बड़ा है। सो 0 to 60 ईयर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बट 60+ ईयर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा यहां पे बढ़ने वाली है। सो ऑब्वियसली या जो रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो जहां एवरेज एज या मीडियन एज काफी बढ़ता है, तो वहां ये पर्टिकुलर स्कोप जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो काफी ज्यादा यहां पे हो सकता है। सो हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे या फार्मा कंपनीज की बात करेंगे, तो इसको ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये काफी पॉजिटिव नंबर नजर आता है। सो दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा स्कोप है, ग्रोथ के लिए स्कोप है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट वन इज कि अंडर पेनिट्रेशन हॉस्पिटल, ये अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है ये पर्टिकुलर सेक्टर। कैसे? सो हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये नंबर जो है इंडिया में हर 10 मतलब 10,000 लोगों के बीच सिर्फ 15 बेड्स है इंडिया में। और यही चीज अगर जापान में हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 127। अगर जर्मनी की बात करते हैं तो 78, रशिया की बात करेंगे तो 70 फॉर 10,000 पॉपुलेशन, चाइना की बात करेंगे तो 50 फॉर 10,000 पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड एवरेज की भी बात करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 29। तो उसके कंपैरिजन में हम काफी कम है यहां पे। एंड दैट्स द रीजन कि ये जो मतलब ओवरऑल हमारी कंट्री है, ये काफी ज्यादा अंडर सर्व्ड है इन टर्म्स ऑफ बेड डेंसिटी। तो ये भी जो चीज है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सो एक ग्रोथ का स्कोप या इसकी वजह से भी काफी ज्यादा अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। दैट्स वाई फॉर मेनी दिवालीज ये सेगमेंट काफी अच्छा लगता है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ के स्कोप के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल डिमांड सप्लाई का मिसमैच कैसे है इन हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अराउंड 1.2 मिलियन बेड्स है,
मतलब 12 लाख बेड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहां पे कवर करता है। अगर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, सो यहां पे 8 लाख बेड्स है। तो ये दोनों नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर कम्स अप अराउंड 2 मिलियन बेड्स, यानी कि 20 लाख बेड्स अवेलेबल है, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है इन इंडिया। सो बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन है कि इंडिया में कितने बेड्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन आवर पॉपुलेशन, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 4.9 मिलियन बेड्स, यानी 49 लैक्स। सो 49 लाख बेड्स की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास अभी 20 है। सो गैप कितना बड़ा है? 1.5 टाइम्स का ये गैप है। सो डेफिनेटली ये गैप धीरे 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 आगे जाके फिलअप हो सकता है और होगा भी डेफिनेटली, जिस तरीके से मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डिस्पोजेबल इनकम्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। सो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा अवेलेबल है फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। अब थोड़े हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। सो जिसमें फर्स्ट ड्राइवर जो है वो है कंड्यूसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो आयुष्मान भारत जैसी पॉलिसी अगर हम देखते हैं, एफडीआई लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अगर हम देखते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल एक्सपांशन की अगर हम पॉलिसी देखते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के साइड से काफी ज्यादा कंड्यूसिव या फिर सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड ग्रोथ ड्राइवर फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग डेमोग्राफी एंड राइजिंग इनकम लेवल्स। तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो यहां पे इंडिया में बढ़ रही है। एजिंग पॉपुलेशन भी, जैसे हमने बताया था कि कैसे 60 प्लस 15 करोड़ से 20 करोड़ तक वो नंबर जाने वाला है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो इज इंक्रीजिंग द डिमांड एंड डिमांड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। जिस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जाएगा, सो इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी की डिमांड और ज्यादा यहां पे बढ़ सकती है, एंड दैट इज गोइंग टू प्ले आउट एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस सेक्टर। सो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अवेलेबल है। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस। सो ग्रेटर फोकस जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काफी ज्यादा आ रहा है, कि अर्ली डायग्नोसिस ये भी ड्राइव कर रहा है कि मोर एंड मोर हॉस्पिटल विजिट्स एंड इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स। कभी कभी कंपल्सिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि भाई अब तो हो ही गया, मतलब नाउ यू रिएक्टिव हो गया वो, बट प्रोएक्टिवनेस ये हो सकता है कि आप रेगुलर चेकअप्स कर रहे हो, उसमें से अर्ली स्टेज में कुछ डायग्नोस हो जाता है, सो देन यू कैन टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज एट अर्ली स्टेज। और वो मतलब प्रोएक्टिवनेस मतलब बिजनेस के एंगल से हॉस्पिटल्स के लिए भी बढ़िया है, एंड इंडिविजुअल्स के एंगल से हेल्थ केयर मतलब उनकी हेल्थ के लिए भी काफी वो अच्छा है। सो ये जो हेल्थ अवेयरनेस है ये बढ़ने से भी ये काफी इस पर्टिकुलर सेक्टर को एक अच्छा ग्रोथ ड्राइव मिल रहा है। देन चेंज इन डिसीज प्रोफाइल। सो राइजिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो या कार्डियक इश्यूज हो या कैंसर हो, तो ये भी जो है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल केयर की डिमांड जो है वो बढ़ा रहा है। सो उस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर को एक ग्रोथ ड्राइवर यहां से मिल रहा है। सो आई थिंक मतलब दिस इज नॉट मतलब ऐसा नहीं कि अरे वाह चलो लोग बीमार पड़ रहे हैं तो कितना अच्छा है, बट आई थिंक द वे लाइफस्टाइल इज चेंजिंग, तो उसको केटर करने के लिए ये इनडायरेक्टली ग्रोथ ड्राइवर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बन रहा है। देन राइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। सो जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, पेनिट्रेशन स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हेल्थ केयर थोड़ा धीरे धीरे और ज्यादा मोर अफोर्डेबल होगा, तो डेफिनेटली आई थिंक हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन के रेट्स भी और ज्यादा कम वहां पे हो सकते हैं, कंपटीशन वगैरह भी आई थिंक दैट विल आल्सो क्रिएट सच अपॉर्चुनिटीज। तो यहां विन विन सिचुएशन लगती है। अभी बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि प्रीमियम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक सून आई थिंक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो एक रिस्क फैक्टर भी है वो आई थिंक इट विल कम एंड बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती है। बट करंटली तो ये एक बहुत बड़ा मतलब राइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेडिकल टूरिज्म। इंडिया का जो कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज है वो बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू भी काफी ज्यादा यहां पे बढ़ रहा है। तो ये भी एक सेगमेंट है मेडिकल टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर साबित हो रहा है फॉर हेल्थ केयर या स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेक्टर। अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली, बट
थोड़े से रिस्क एंगल्स भी यहां पे समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है रेगुलेटरी प्राइसिंग रिस्क, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स अगर आनी, मतलब जिस तरीके से आनी शुरू हुई है, तो उसमें बहुत सारे सर्जरीज पे, ऑपरेशंस पे, ट्रीटमेंट्स पे कैप लग सकते हैं, एंड दैट इज अ रिस्क फॉर द रेवेन्यूज। दो मतलब हमने देखा है कि मल्टीप्लेक्स सेक्टर में जैसे टिकट्स पे अगर रेगुलेशन आता है तो फूड एंड बिवरेजेस कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहां पे भी अलाइड बेनिफिट्स जो है उसकी वजह से ये रिस्क मिटिगेट हो सकती है, बट स्टिल इट इज अ रिस्क, प्राइसिंग रिस्क है। ह्यूमन कैपिटल शॉर्टेज, मतलब स्पेशलाइजेशन उसमें स्पेसिफिकली, तो वो चीज जो है कि ट्रेंड, क्योंकि अगर इतना डिमांड है तो उसी तरीके से सप्लाई, डॉक्टर्स का सप्लाई, नर्सेस का सप्लाई भी वहां पे अच्छी तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये एक रिस्क डेफिनेटली इस सेगमेंट को है। हाई कैपिटल इंटेंसिटी, ऑब्वियसली आई थिंक कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है काफी ज्यादा है इस पर्टिकुलर चीज में, तो वो भी एक मतलब एक्सपांशन के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है। सो दैट इज पर्टिकुलर रिस्क, बिकॉज अगर फाइनेंस के एंगल से देखेंगे तो वहां अगर और ज्यादा कैपिटल लगता है तो कहीं ना कहीं रिटर्न रेशियोज कैन गेट इंपैक्टेड। वो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्क हम समझा रहे थे। और इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन, सो डेफिनेटली इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बट आई थिंक लुकिंग एट दी सप्लाई और डिमांड इक्वेशन, तो काफी ज्यादा सप्लाई एब्सॉर्ब हो सकता है, बट स्टिल जब इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन अगर इंटेंसिफाई हो रही है तो मोर नंबर ऑफ अगर कंपनीज अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे जो एक प्रीमियम अवेलेबल है अभी करंटली इन दिस सेगमेंट, तो वो कहीं ना कहीं जा सकता है। सो दैट इज अ रिस्क फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अब थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स वाइज। सो पहला जो कंपनी है वो मैक्स हेल्थ केयर है। लोकेशंस की प्रेजेंस जो है वो मेट्रोज टीयर 1 सिटीज, दिल्ली एनसीआर बीइंग द मेन थिंग इनका लोकेशन है। करंट कैपेसिटी इनके पास है अराउंड 5200 बेड्स। टारगेट कैपेसिटी ये काफी इंटरेस्टिंग है, FY30 तक ये कंपनी 13600 बेड्स तक जाना चाहती है। सो फ्रॉम 5200, सो ग्रोथ एंगल से आप देख सकते हो, बाकी के नंबर्स भी आप लोगों के सामने है, तो ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। रेवेन्यू जो है FY25 का वो 7028 करोड़ रुपीस का है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात करते हैं Q1 FY26 का ये नंबर 78,000 रुपीज का है। तो कंपेयर टू ऑल अदर हॉस्पिटल्स ये सबसे ज्यादा है। और ऑक्यूपेंसी भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी अगर किसी के पास है तो मैक्स हेल्थ केयर के पास है। एंड यही वो रीजन है कि वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट सच अ हाई प्रीमियम वैल्यूएशन। सो वो मतलब कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स यहां मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड एंड ऑक्यूपेंसी, ये सारी चीजें ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग दी हायर वैल्यूएशंस। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं, 45 ओन्ड हॉस्पिटल्स है पैन इंडिया, मेजरली साउथ इंडिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। करंट कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, जो 5 हॉस्पिटल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करें उसमें 9450। बट FY29 तक इनका कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्लान है 13,800। सो कंपेयर टू मैक्स हेल्थ केयर यहां पे एग्रेशन जो है एक्सपांशन में वो कम है। रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा है 21,794 करोड़, बट 50% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फार्मेसी बिजनेस। सो यहां अगर हम देखते हैं तो अराउंड 10,500 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो हॉस्पिटल के बिजनेस से आता है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इज अराउंड 63,500 और ऑक्यूपेंसी जो है वो 65% की रही इन Q1 FY26। थर्ड इज ग्लोबल हेल्थ। गुरुग्राम में है फ्लैगशिप इनका हॉस्पिटल है, लखनऊ, पटना, रांची, नोएडा, यहां पे इनके हॉस्पिटल्स है। 3,000 बेड्स की कैपेसिटी अभी। इनका भी एम्बिशियस टारगेट है इन नेक्स्ट 5 years या 4 years, 4.5 years, they want to increase their capacity to 6,100। रेवेन्यू जो है वो 3,692 करोड़ रुपीस का है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इज 66,584 रुपीस एंड ऑक्यूपेंसी रेट इज एट 63% इन Q1 FY26। नारायण हृदयालय की बात करते हैं, 18 हॉस्पिटल्स है इनके पास, विद बैंगलोर, कोलकाता बीइंग मेन मार्केट एंड केमन आइलैंड्स आल्सो। सो 6,000 बेड्स है इनके पास। ज्यादा ग्रोथ
का मतलब एक्सपांशन का प्लान नहीं है कंपनी का FY30 तक ये, और 1600 बेड्स ऐड करना चाहते हैं। रेवेन्यू 5483 करोड़ रुपीस का है। एवरेज रेवेन्यू जो है पर बेड, ऑक्यूपाइड बेड इज 48,000 रुपीज। सो ये कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स ये थोड़ा अफोर्डेबिलिटी पे ये और यथार्थ ये थोड़े अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करते हैं। ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 60 to 65%। यथार्थ हॉस्पिटल्स एनसीआर रीजन में ज्यादा प्रेजेंस है। 2300 करंट कैपेसिटी है, 3000 का टारगेट कैपेसिटी है बाय FY28। 880 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो अराउंड 32,000 है। तो मतलब ये भी इट कम्स ऑल्सो कंपेयर टू, मतलब जो एक्सपेंसिव मैक्स, अपोलो या फिर ग्लोबल की हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो चार्जेस है वो काफी कम है। 65% की कैपेसिटी इनके पास Q1 FY26 में थी। ROC के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो वहां पे जो मैक्स का ROC का नंबर है FY25 का, दैट इज अराउंड 14.7%। 3 year revenue growth is 20%, PAT growth is 21% for last 3 years. Market capitalization is highest one, 1.13 lakh crore rupees. EV to EBITDA, so प्रीमियमनेस हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, 54 टाइम्स है। 3 year मीडियन EV to EBITDA इज 48, तो ये हमेशा ही प्रीमियम पे रहा है। मेजर रीजन कि इसको इतना हाई प्रीमियम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन प्लान कंपनी के, एंड विदाउट डाइल्यूटिंग द रिटर्न रेशियोज। तो दैट इज द मतलब कैपेसिटी ऑफ दिस मैनेजमेंट, and that's why they are enjoying such high valuations. Apollo Hospital ROC 14.6%, 3 year का revenue and PAT growth is डबल डिजिट में 14% एंड 11% है। मार्केट कैप इज एट 1.11 लाख करोड़ रुपीज, बट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, रेवेन्यू भी ज्यादा है इनका। EV to EBITDA इज 34, 3 year मीडियन इज 34.5 EV to EBITDA। तो यहां पे मतलब कंपेयर टू मैक्स आप बोल सकते हो कि थोड़ा रीजनेबली प्राइस्ड है, बट उसका रीजन भी है कि ग्रोथ के नंबर्स मॉडरेट है कंपेयर टू मैक्स हेल्थ केयर। ग्लोबल हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल हेल्थ के 20% ROC का नंबर है। रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ इज 19% एंड 35% रिस्पेक्टिवली। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 36,000 करोड़ रुपीस का है। EV to EBITDA इज 36 एंड 3 year मीडियन EV to EBITDA इज 33.5। तो ये कंपनी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एक्सपांशन के एंगल से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपैरिजन अगर आप देख सकते हो तो मैक्स के एक्सपांशन प्लान के हिसाब से they are also trying to grow at little higher rate compared to Apollo, Narayan and Yathartha. Then next one is Narayan Hridayalaya. ROC numbers are quite strong, 21.6%. Revenue growth for last 3 years is 14%, PAT growth 32%, market capitalization around 35,000 crore rupees. EV to EBITDA काफी reasonable है, 26 टाइम्स, बट 3 year मीडियन EV to EBITDA अगर हम देखेंगे तो 21 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत री रेटिंग करंटली इस पर्टिकुलर कंपनी को भी मिला है, ओवरऑल सेक्टर को ही मिला है। सो दैट इज द रीजन। यथार्थ हॉस्पिटल ROC इज 14.3%, 3 year रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ 30% एंड 44% रिस्पेक्टिवली, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी काफी कम है, 7,834, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पे थोड़ी सी रीजनेबल ही है। बट आई थिंक नारायण हृदयालय अगर आप थोड़ा पीयर टू पीयर एग्जैक्ट उसी कैटेगरी के एंगल से करोगे तो नारायण हृदयालय एंड यथार्थ हॉस्पिटल वुड बी राइट कंपैरिजन, एंड मैक्स, अपोलो एंड ग्लोबल ये एक सेगमेंट में आप उसको कंपेयर वहां पे कर सकते हो। सो जो प्रीमियमनेस है रिसेंट ईयर्स में या लास्ट 12 मंथ्स में स्पेसिफिकली, इट इज क्लियरली विजिबल, क्योंकि अगर 3 year मीडियन EV to EBITDA अगर आप देखोगे नारायण हृदयालय और यथार्थ का भी, तो वहां पे उसको एक थोड़ी सी री रेटिंग मिली है डेफिनेटली। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यू विल गेट हाईएस्ट एवर, या फिर अभी तक की या फिर इसके आगे हमेशा के लिए लोएस्ट एवर प्राइस यही इसी दिवाली में आपको मिलेगी। इसके बाद प्राइसेस विल चेंज आफ्टर दिवाली। सो वहां पे अगर उसका आप लाभ उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड को यूज कीजिए। फ्री ई लर्निंग कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहां पे 70 to 75% भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।